क्या इंग्लैंड अपनी हार के बाद इस तरह टूट गया है कि वो बेसबॉल खेलना ही भूल गया है, या ये भी कोई इंग्लैंड का मास्टर प्लान होने वाला है जिसमें टीम इंडिया फंस रही है? विश्वास करने का तो यही मन करता है कि इंग्लैंड बेसबॉल भूल गया है और कहीं ना कहीं उन्हें वो लप्पा क्रिकेट का रियलाइजेशन हो गया है कि आपको एक्चुअल क्रिकेट तो खेलना ही होगा। बट लेट्स गेट डीप इनटू दिस और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं डे वन पर जो इंग्लैंड ने किया। क्या वो अनयूजुअल था? क्या इंग्लैंड का कोई प्लान है, या इंग्लैंड वाकई बेसबॉल शर्मनाक तरीके से हारने के बाद बेसबॉल की जगह प्रॉपर क्रिकेट खेलने वाला है? हालांकि हमारी टीम ने, हमारे प्लेयर्स ने, चाहे वो गिल हो चाहे सिराज हो, उन्होंने अच्छी खासी बेइज्जती की है ग्राउंड के ऊपर बेसबॉल के नाम की। बट क्या हकीकत यही है? वेल, आई हैव अ डिफरेंट इसके ऊपर व्यू, या मे बी आप एग्री करते हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। व्हाट आई बिलीव कि इंग्लैंड का एक पैटर्न है, और वो पैटर्न में आपके ओपनर्स में बेन का डकेट बेसबॉल या प्रॉपर अग्रेसिव स्टांस लेता है, डिपेंडिंग ऑन ओपनर्स। फिर ओली पोप डिसाइड्स कि उसका फ्लो किस तरह होता है, क्योंकि ओली पोप दोनों किस्म की गेम्स खेल सकता है। जो रूट ने बहुत अर्ली जब ये बेसबॉल इंट्रोड्यूस हुई थी तब डेफिनेटली अग्रेसिव स्टांस करने की कोशिश की थी, या उसे बोला गया था। बट लेटर वी सॉ कि जो रूट अपनी पेस पर खेलना शुरू कर चुका है और उसका बेसबॉल से कुछ लेना देना नहीं है, जो रूट एक पॉजिटिव क्रिकेट अपने हिसाब से खेलता है। उसके बाद इसी लाइनअप में हैरी ब्रुक वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, इसलिए उसे बेसबॉल का नाम दे दिया जाता है। बेन का स्टोक्स कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम स्ट्रगल ही करता है, बट मोर और लेस उसकी इनिंग एक प्रॉपर टेस्ट मैचेस इनिंग होती है, और जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है या डिफेंड करने के भी लाले बड़े होते हैं, वो अग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है। अगर लग गया तो बेसबॉल का नाम, नहीं लगा तो भाई साहब मुंह नीचे कर कर आ जाते हैं। दिस इज दी हकीकत ऑफ दिस लप्पा बेसबॉल क्रिकेट, जो बेन के डकेट की शुरुआत पे बहुत डिपेंडेंट करता है। अब आज या डे वन पर जो इंग्लैंड ने किया, उनका स्कोर था 251 फॉर 483 ओवर्स में 3.02 की रन रेट। दैट इज अ प्रॉपर टेस्ट मैच की रन रेट। क्या विकेट्स बचा पाए? शायद नहीं, और शायद जो दो विकेटें नीतीश रेड्डी लेकर गया वो बहुत बड़ा डेंट कर सकता था, बट इंग्लैंड ने संभाल लिया। जो रूट इसी तरह खेलते हैं, बेसबॉल के साथ उनका नाता नहीं है, और इसके अलावा कोई और उस तरह खेल भी नहीं पाया, क्योंकि बेन डकेट उस तरह स्टार्ट नहीं दे पाए। तो क्या ये एक प्लान है? क्योंकि इंडिया ने इतना जहरीले तरीके से इंग्लैंड को फील्ड पर रखा था, और डेक्लेरेशन के नाम पर जब डेक्लेरेशन नहीं की, 2-3 दिन उन्हें फील्ड पर रखा, तंग किया, थकाया, तो क्या आज नेचुरली इंग्लैंड इस प्लान के साथ आया था कि बेन डकेट के अलावा या हैरी ब्रुक जो नॉर्मल क्रिकेट, नेचुरल क्रिकेट खेलते हैं, उनके अलावा बाकी सारे प्रॉपर टेस्ट मैच क्रिकेट खेलेंगे? और वैसे भी वो प्रॉपर क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस लॉर्ड्स पिच, या बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, या बिकॉज ऑफ द अटैक भी देखो, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और सिराज, दो बंदों ने ही पिछले मैच में लेनी देनी कर दी थी इंग्लैंड के लाइनअप की। आज तो बुमराह का खौफ भी साथ में था। तो क्या उस वजह से सिर्फ और सिर्फ दे वांट कि इन्हें थकाया जाए, इन्हें इस तरह थकाया जाए? और आई वोंट बी सरप्राइज कि इंग्लैंड शायद दूसरे दिन के बाद भी डेक्लेरेशन नहीं करेगा, अगर वो इस पोजीशन में होगा कि वो अच्छे खासे रन या विकेट्स उनके हाथ में हो। ये मेरा मानना है। और दे हैव ओनली वन एजेंडा बिफोर स्टार्टिंग दिस गेम, कि थकाओ टीम इंडिया को। जिस तरह टीम इंडिया ने इन्हें एम्बैरस किया था, जिस तरह इन्हें थकाया था, जिस तरह टीम इंडिया ने मैसिव 600 पार का स्कोर आपके लिए दे दिया था, और डिक्लेरेशन का कोई नामो निशान जल्दबाजी में नहीं था, उसी तर्ज पर आई थिंक बेन स्टोक्स वांट कि टीम इंडिया के बॉलर्स को थकाया जाए। आकाशदीप ने पिछले टेस्ट मैच में विद सिराज अच्छी खासी बॉल डाली है, ज्यादा आपको टाइम नहीं मिला है, और उसके बाद अब उन्हें थकाया जाए, क्योंकि आपके इंग्लैंड के बॉलर्स अच्छे खासे थके थे, और इन्होंने ये भी देख लिया कि अगर आप विकेट निकाल पाए तो विद इन सेट पीरियड ऑफ टाइम ही निकाल पाओगे, क्योंकि अगर टीम इंडिया सेट हो गई फिर आप ही की लेनी देनी वो पूरी तरह से कर देगी। तो थकाना इज दी सबसे बड़ा पर्पस, जिस वजह से इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं लप्पा क्रिकेट से थोड़ा सा पॉज लिया, विद इंक्लूडिंग आप ये भी कह सकते हो बेन का डकेट आपको वो स्टार्ट नहीं दे पाया। इसके अलावा जो रूट जिस तरह खेल रहा है, आई थिंक इट इज दी बेस्ट। जो रूट का खौफ भी है, जो रूट से डरना भी चाहिए, 99 पर भाई साहब हैं, और जो रूट लंबी पारियां खेलने के लिए मशहूर है। तो पहला घंटा अगर टीम इंडिया कहीं ना कहीं इन्हें निकाल पाई, या जो रूट की विकेट निकाल पाई, इट विल बी गुड। दूसरा एक इसी चीज का एस्पेक्ट ये है कि जब इंग्लैंड का एक स्टैट दिखा रहे थे, इंग्लैंड के टॉप 5 स्लोएस्ट
स्टार्ट्स या स्लोएस्ट रन रेट्स के बारे में बताया जा रहा था, उसमें आई थिंक टॉप 5 में 3 ऐसे थे जो लॉर्ड्स में ही आए थे। दैट मीन्स क्या लॉर्ड की पिच कुछ ऐसी है, या इंग्लैंड को ऑलरेडी पता है लॉर्ड्स की पिच स्लो ऑन होती है और इस तरह उस पर अग्रेशन नहीं दिखाया जा सकता? दैट्स वाज द रीजन, क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता स्टैट्स के ऊपर कि आपके टॉप 5 मैचेस में से या टॉप 5 जो स्लोएस्ट आपने खेले हैं उसमें से 3 लॉर्ड्स में ही आए हैं। सो देयर इज समथिंग टू द पिच ऑल्सो। इंग्लैंड कहीं ना कहीं टाइम भी खराब करना चाहता है, इंडिया को फील्ड पर रखना चाहता है, और उसके साथ साथ दे वांट कि यहाँ पर जल्दबाजी ना की जाए, बिकॉज दे नो कि यहाँ पर जल्दबाजी की तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे तो यही समझ में आया, बेसबॉल केवल और केवल इंडिविजुअल्स खेलते हैं इस टीम में, नाम सबका आ जाता है। थोड़ी बहुत एग्जांपल्स देने की कोशिश करता हूं। आपको पहला टेस्ट मैच याद होगा जब इन्होंने चेज भी किया, इन्होंने ऐसा नहीं है 5-6 रन रेट रिक्वायर्ड के ऊपर चेज कर डाला था, नो। इनकी रन रेट अगर बेन के डकेट की स्कोरिंग 150 जो था उसे माइनस कर दो, इनकी रन रेट 3-3.5 के आसपास ही थी, बिकॉज बेन के डकेट ने पूरे लगभग 100 की स्ट्राइक रेट से कारनामा किया था। तो इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट रन रेट या इनकी करंट रन रेट 4 या उसके ऊपर दिखनी शुरू हुई थी। सिमिलर जब आपने लास्ट मैच में भी इन्हें देखा तो हैरी ब्रूक जो एग्रेशन करता ही है, और उसके साथ एक और जो बंदा आई थिंक स्मिथ है उसका नाम, इन दोनों के एग्रेशन में, और दोनों ही एग्रेसिव ही खेलते हैं, इसलिए इनके रन्स थोड़ी सी स्पीड में दिखे, नहीं तो बाकी सारा स्कोर कार्ड तो हमें याद है 0-0 कर ऐसा बना हुआ था। इसके अलावा जब इन्होंने सेकंड इनिंग में चेज डाउन करने की कोशिश की, या करना तो था ही नहीं, इन्होंने डिफेंड भी नहीं कर पाए, और बैस बॉल का तो भूल ही जाओ। तो सिमिलर ये इंग्लैंड का एक हुआ बना हुआ है बैस बॉल का, जिसका बहुत बड़ा श्रेय कहीं ना कहीं बेन डकेट की स्टार्ट पर, क्योंकि क्रॉली आपको उस तरह नहीं खेलकर दिखाते हैं मैक्सिमम टाइम्स या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। तो बेन डकेट और हैरी ब्रूक के ऊपर इनका बैस बॉल का तंबू वो बचा हुआ है, और जब जब ये फेल होते हैं, अगर ये फेल ना हो तो वो इंग्लैंड की रन रेट को आपको दिखती है कि वो इंक्रीज हो चुकी है, वो बढ़ चुकी है, पर जब ये नहीं चलते हैं आपको लगता है बैस बॉल फेल। तो ये एक चीज को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्या इंग्लैंड को डे वन पर कोई एडवांटेज है? आई डोंट थिंक सो। हाँ, यही आपका स्कोर 280-90 होता, आपके 90 ओवर या जो आपके 83 ओवर हुए हैं, इसमें आपकी 3 विकेटें गिरी होती, इंग्लैंड के स्लाइटली अहेड हम मानते, बट क्योंकि आपकी 4 विकेटें गिर चुकी हैं, आपका स्कोर भी 250 ही हुआ है, दैट मीन्स यहां से भी आप 350 तक भी आप कोलैप्स कर सकते हो, इवन 300-320 तक भी कोलैप्स कर सकते हो। 250 से 500 तक का जाना एंड ऑफ द डे स्टिल एक बहुत कम पॉसिबिलिटी है, वर्सेस इस 250 से 350 पे कोलैप्स हो जाना। सो आई डोंट थिंक सो इंग्लैंड का ये पहला दिन है। व्हाट आई बिलीव, अगर तो पिच वाकई इतनी स्लो है और पिच में उस तरह का जूस या उस तरह का एडवांटेज नहीं मिलने वाला, और जो चौथी इनिंग बैटिंग करेगा वो 270-280 रन भी उसे प्रॉब्लम आने वाली है, तो इंग्लैंड की एक न्यूट्रल स्टार्ट है और इंडिया एडवांटेज हम नहीं कह सकते। पर अगर सिर्फ और सिर्फ इस पिच पे कहीं ना कहीं एक ऐसा एडवांटेज मिलेगा जहां आप 300 भी चेज कर सकते हो फाइनल डे, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड इज नॉट एनीवेयर क्लोज टू हैविंग एन एडवांटेज, और इंडिया का ही डे वन माना जाएगा, बिकॉज 4 विकेटें और सिर्फ जो रूट हर बार एक बंदा कोई डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। पहले टेस्ट मैच में बेन के डकेट ने किया था, दूसरे टेस्ट मैच में हैरी ब्रूक और स्मिथ की जोड़ी ने किया था, तीसरे टेस्ट मैच में जो रूट कर रहा है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता इंग्लैंड के पास कोई भी एडवांटेज है। यही जो रूट अर्ली निकल जाते, या यही जो रूट आते ही कल गिर गए, तो आप किस स्कोर को देखोगे? 250-60 पर 5 विकेटें, 250-60 पर 6 विकेटें, और जब वो देखोगे और टेल आ जाएगी, तो आई डोंट थिंक सो इंग्लैंड ने कुछ बहुत अच्छा किया अपने लिए। हाँ, अगर उनका थकाने का कोई ऑब्जेक्टिव था, लेट्स सी, मुझे नहीं लगता वो भी ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ होगा या हुआ है। लेट्स सी, जसप्रीत बुमराह ने 18 ओवर्स डाल दिए हैं, 17 आकाशदीप ने, मोहम्मद सिराज ने 14 ओवर, नीतीश रेड्डी ने भी 14 ओवर डाले हैं, 10-10 ओवर जडेजा और सुंदर ने डाले हैं। दैट मींस हमारे पास प्रॉपर बॉलर्स तो हैं, और हमने प्रॉपर बॉलर्स में स्टिल जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेज नहीं किया है। हालांकि इकोनॉमिकली भाई साहब बहुत अच्छे थे, बट कहीं ना कहीं बिकॉज हमारे पास नीतीश रेड्डी, जडेजा और सुंदर की 3 ऐसे बॉलर्स हैं, क्योंकि अगर इंग्लैंड आपको टाइम पास भी करवाना शुरू करेगा, वी कैन मैनेज विद दीज बॉलर। बट 83 बॉलर्स में से या 83 ओवर्स में से जसप्रीत बुमराह ने पहले ही दिन 18 ओवर डाल दिए हैं। अगेन हम उसी स्टेज पर हैं जहां हम जसप्रीत बुमराह को डेस्परेटली यूज कर रहे हैं। व्हाट आई बिलीव, अगर जसप्रीत बुमराह के पास फिटनेस के इश्यूज हैं, तो उनके 2-2 ओवर, 3-3 ओवर मैक्सिमम स्पेल होने चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 90 ओवर डाल रहे हो, तो 90 ओवरों में से 10% से ज्यादा जसप्रीत बुमराह का नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मैक्सिमम 9-10 ओवर एट द एंड ऑफ द डे
जसप्रीत बुमराह के नहीं होने चाहिए। अगर आप डलवा रहे हो तो मेक श्योर सिर्फ और सिर्फ एक एक दो दो ओवर के स्पेल डलवाओ, वो भी आराम से। बट जसप्रीत बुमराह सारे बॉलर से ज्यादा फिर से बॉलिंग डाल रहे हैं, हम फिर गलत राह पर जाना शुरू कर गए हैं। 18 ओवर, जबकि मोहम्मद सिराज के 14 हैं, 17 आकाशदीप के हैं। तो इस चीज को हमें देखना होगा। ये हम डे 2 पे जाकर स्लो डाउन कर देते हैं, बट व्हाई नॉट हम पहले दिन से ही इस चीज का ख्याल रखते हैं। जब पहला टेस्ट मैच खेला था जसप्रीत बुमराह, तब भी हमने यही गलती की थी, हमने मेजॉरिटी ऑफ द बॉलिंग जसप्रीत बुमराह से डलवा दी थी, विच इज नॉट गुड। जब आपको पता है इंग्लैंड डिफेंसिव पे आई हुई है, यूज स्पिनर्स मोर, आपको कहीं ना कहीं रेस्टिंग का टाइम भी मिलेगा। यूज योर प्रीमियम बॉलर्स, यूज नीतीश रेड्डी जो ऑलरेडी 2 विकेट भी निकाल चुका है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो। बाकी इंग्लैंड डे 2 पे किस तरह अप्रोच करेगा, और अगर डे 2 पूरा खेल गया, अगर खेल गया, क्योंकि मुझे कोई डाउट नहीं है कि विकेट्स बची होंगी, ये डे 2 खेलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है गुस्सा दिलाने के लिए या खुंदस में ये डे 3 के लिए भी अप्रोच कर जाए, बिकॉज दे वांट बहुत डेस्परेटली कि इंडिया को जिस तरह उन्होंने जलील किया था इंग्लैंड को, उस तरह इन्हें फील्ड पर उतारकर इन्हें थकाया जाए। बाकी लेट अस सी ये थकाने वाली बात टीम इंडिया कब तक सहती है और उसका जवाब किस तरह देती है। बिकॉज अगर मैं होता तो मे भी अगर इंग्लैंड 2-2.5 दिन बैटिंग कर जाए, मैं भी जिद्दबाजी में फिर नेक्स्ट 2-2.5 दिन बैटिंग ही करूंगा। मैं भी फिर इंग्लैंड को चांस तो नहीं दूंगा। और इंग्लैंड अपने ही देश में 1-1 से पीछे है, कहीं ना कहीं प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर है। नंबर 2, अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है तो कहीं ना कहीं लॉर्ड्स में टेस्ट मैच ड्रॉ इंडिया की वन ऑफ द विक्ट्री ही है, और इस सीरीज को नेक्स्ट 2 मैच ही डिसाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड डेस्परेशन लेवल पे हाई होगा किसी भी स्टेज पर। इंडिया क्योंकि 1-1 से आया हुआ है, तो इंडिया वोंट माइंड दिस। आपको क्या लगता है? बाकी हम यहाँ पर ऐसे क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल। और क्या जो रूट एक्टिवेट हो गया है?